नमस्ते मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी खूबसूरती से मजा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वो दिलचस्प सच्ची घटना सुनाने आया हूं जब एक साधु को मक्का मदीना में प्रवेश से रोक दिया गया। आखिर वो साधु क्यों मक्का मदीना जाना चाहता था और उसे कैसे रोका गया? दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश करना वर्जित है। अगर कोई मक्का मदीना जाना भी चाहता है तो उसका मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधु जब एक मक्का मदीना में घुसने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है? यह सच्ची घटना आपको यहां तक ले जाएगी कि आपके मन को चौंका देगी, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अब चलिए इस कहानी में डूबते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय कथाकार साधु महाराज जी से। इनका नाम गोपनीय रखा गया है क्योंकि वे मानते थे कि धर्म की रक्षा करने से ही धर्म हमें संरक्षित करेगा। इसलिए हम आपको साधु महाराज जी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया। दोस्तों, ये बात साल 2020 की है, जब साधु महाराज अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे। इस्लामिक देशों में हिंदू धर्मियों की कठिनाइयों के बारे में जानकर उनके दिल में करुणा उत्तेजित हो गई। उन्होंने निश्चित किया कि वे विभिन्न इस्लामिक देशों में यात्रा करेंगे ताकि वे वहां बसे हुए हिंदू लोगों में हिंदू धर्म की जागरूकता को प्रोत्साहित कर सकें। वहां पर हिंदू धर्म वालों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ये बातें जानकर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो अलग अलग इस्लामी देशों में जाकर वहां पर मौजूद थोड़े बहुत जो भी लोग हिंदू हैं उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, ताकि वो इस्लाम देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी को जी सकें। ठीक दोस्तों, उसी तरह जैसे भारत जैसे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यहां पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर हिंदुओं को भी दूसरे देश में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं करी। हालांकि जब वे सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें एक विभिन्न दृष्टिकोण दिखाई दिया। वास्तव में जब बाबा सऊदी अरबिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, सभी लोग साथ साथ रहते हैं। वहां का माहौल सभी के बीच में एकता और सद्भावना का सूचक था। हालांकि उनको तब उनकी कथा वाले स्थान से कुछ किलोमीटर दूर स्थित मक्का के बारे में पता चला। वहां के बारे में जानकर साधु को यह ज्ञात हुआ कि मक्का मदीना वह जगह है जहां हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई भी गैर मुस्लिम इस जगह पर नहीं जा सकता। हालांकि इन जगहों के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसमें विशेष रूप से यह दिखाया गया है कि काबा में जो पत्थर है जिसे इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं, वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग है। जब साधु ने इतिहास की पुस्तक में इस बारे में पढ़ा तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वह स्थान जिस पर हमारा शिवलिंग है, उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उस पुस्तक के सत्य को पूरी तरह समझने के बाद साधु महात्मा के मन में मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जगी। उनकी इस इच्छा का मतलब था कि वे मक्का में उस शिवलिंग को देखकर जानें कि आखिरकार क्यों यहां के लोग गैर मुस्लिमों को अंदर नहीं आने देते हैं और इस शिवलिंग को लोग इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। इन सवालों के उत्तर को जानने के लिए साधु ने सबसे पहले एक मुस्लिम व्यक्ति के रूप में आवेश धारण किया और मक्का मदीना की यात्रा की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, जब वे मक्का मदीना पहुंचे तो कुछ किलोमीटर पहले ही चेकिंग के लिए एक गार्ड ने उनके हाथ पर ओम का निशान देख लिया। इस निशान को देखने के बाद वो गार्ड तुरंत समझ गया कि ये कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू व्यक्ति है, इसलिए उन्हें मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, साधु महाराज भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने एक गार्ड से कहा कि यहां पर हमारा शिवलिंग मौजूद है, तो फिर तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? साधु की यह बात सुनकर सुरक्षाकर्मी ने उन्हें पुलिस के पास ले जाने का निर्णय लिया। कुछ समय तक जांच परीक्षण चला, लेकिन बाद में साधु महाराज को रिहा कर दिया गया।
यह उनकी प्रसिद्धि के कारण था, क्योंकि वे एक प्रमुख संत, महात्मा और कथावाचक थे। उन्हें इस प्रकार की लंबे समय तक गिरफ्तारी में रखना उचित नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन सभी परेशानियों के बावजूद वे मक्का मदीना तक नहीं पहुंच सके। इस कारण उनके मन में हमेशा असंतोष रहा। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो व्यापक रूप से प्रसारित होने लगी। वायरल होने लगी फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई ये दावा कर रहा है कि मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग में शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। और ये फोटो कहती हैं कि वैदिक साहित्य का इतिहास पुस्तक में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी थीं वो 100% सही है। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि काबा का ही एक कोना है, जिसे रुकनाल्यामानी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस काले पत्थर को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस काले पत्थर का राज है क्या और क्यों इसके बारे में इतनी अलग अलग तरह की बातें प्रचलित हैं। असल में दोस्तों, जब इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो यहां मौजूद काबा में लगे काले पत्थर को चूमना नहीं भूलते। कहा जाता है कि इस काले पत्थर को चूमकर जो कोई भी दुआ मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। ये काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक बहुत ही पवित्र पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी कि आदम और हव्वा के जमाने का है, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। कहा जाता है कि ये काला पत्थर इस्लाम के उदय से पहले ही पवित्र है। यह भी माना जाता है कि यह पत्थर शुरुआत में पूरा सफेद रंग का था, लेकिन जिसने इस पत्थर को छुआ और चूमा और उनके पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। हालांकि दोस्तों, कई सारे लोगों का यह मानना है कि यह पत्थर शुरुआत से ही काला है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, यह तो किसी को भी पूरी तरह से नहीं पता है। लेकिन इस्लाम धर्म में यह काला पत्थर किसी भगवान से कम नहीं माना जाता है। उनके धर्म में भगवान की तरह कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी यह पत्थर उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि बिना इसे चूमे हुए उनकी हज यात्रा अधूरी मानी जाती है। सऊदी अरब में स्थित मक्का पूरी दुनिया के मुस्लिम लोगों के लिए एक पवित्र धर्म स्थल है। हर एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम एक बार जीवन में हज यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि उनके पास इसके लिए आर्थिक साधन हो। इसका मतलब है कि वह शारीरिक रूप से सक्षम हो, उसके पास हज यात्रा के लिए पैसे हों, ताकि उसे किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े, और ना ही उसके पास पैसे की चोरी, ठगी या धोखाधड़ी होनी चाहिए। शारीरिक रूप से इसके लिए सक्षम होने पर ही श्रद्धालु व्यक्ति मक्का जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पूरे 5 दिन मक्का में व्यतीत करने होते हैं और 5 अलग अलग दिनों की विभिन्न रस्में भी आयोजित करनी होती हैं। हज की यात्रा के दौरान इन रस्मों का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से अगर कोई हिंदू काबा के अंदर जाना चाहता है तो नहीं जा सकता, किसी न किसी तरह से उसे रोक दिया जाता है। लेकिन इन साधु महाराज के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया, जो कि आपने अभी देखा। पर दोस्तों, पूरी तरह से सच्चाई का अभी तक पता नहीं चल सका है। अब आपकी राय क्या है, यह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आगे भी ऐसे वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही आपके साथ एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।